बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, कल एक तफसीली इख्तलाफी नोट आया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुबारकबादें मिली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा को बहुत मुबारकबादें दी गई थी। कल से मैंने ये देखा कि बहुत जो है ना वो खुश थे, ख़ास तौर पर जो लीगी लोग हैं वो उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई। तो आज उनको मैंने वैसे कल ही कह दिया था और मैंने बता दिया था बड़ी तफसीली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक और खबर सच्ची साबित हुई है कि मैंने कहा था कि ये इख्तलाफी नोट है, इसका कुछ भी होना नहीं है अदालत के अंदर। तो आज तफसीली समात हुई है और इस तफसीली समात के अंदर आज तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं। कल उन्हें मुबारकबादें मिली थी, आज मैं कहना चाहूंगा आज पहली मुबारक इमरान खान को आज की समात के बाद ही जो है ना वो मिल गई होगी, क्योंकि जो लगता था कि पूरा केस ही उलट जाएगा उस तफसीली इख्तलाफी नोट के बाद। लेकिन आज नाज़रीन किराम जो समात के अंदर हुआ है, जिसने जो निकात चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं वो बहुत मजेदार हैं। किस तरह से वो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बजाते खुद ही कह दिया कि यह अंदरूनी मामला है। किस तरह से यह मामला तहरीके इंसाफ की दरखास्त से हटकर 184(3) पर चला गया, मामला आज खुद नोटिस पे चला गया। किस तरह से अब जो है ना वो आज की समात देकर लग गया है कि बस अब जो है ना वो इलेक्शन किसी भी सूरत करवाने पड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट करवाने पड़ेंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और किस तरह से अब जो है ना वो बाकी तमाम जमातें जो है ना वो मचल मचल कर जो है ना वो इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक की पूरी समात का मुकम्मल अहवाल नाज़रीन किराम मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा आपको जो है ना वो बता सकूं। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से यह इतराज उठाया गया जिस पर चीफ जस्टिस ने बड़ा जबरदस्त जो है ना वो जवाब दिया। तो एक एक चीज मैं फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कल नून लीग वालों को मिठाइयां ना खाएं, आपको हैजा हो जाता होता है, बाद में उल्टियां करनी पड़ती हैं। आज वो उल्टियां कर भी रहे हैं, बता देता हूं, सुनिए जरा एक एक चीज करके मैं पूरी समात आपके सामने रख देता हूं। तो हुआ यह कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर आज जब समात हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट अच्छी नीयत से केस सुन रही है, इस केस को लटकाना नहीं चाहते। अच्छा, आज नाम लिए बगैर जो लोग चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद कर रहे थे, आज उसका भी जवाब उन्होंने दिया। मतलब मरियम नवाज को भी मुझे लगता है कि सीधा जवाब मिला है। चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स ऐसा भी दिया, बीच में ऐसे भी रिमार्क्स दिए हैं, वो क्या कहें वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन तफसीलन सुनते जाइए। फिर चीफ जस्टिस हुआ ये कि जनाब सियासी जमातों के फरीक बनने का मामला बाद में देखेंगे, आज सियासी पारा बहुत ऊपर है। फारूक नाइक की फरीक बनने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस का जवाब हुआ ये कि फारूक एच नाइक ने कहा जनाब कि बाकी तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो भी इसमें फरीक बनना चाहती हैं। पीटीआई की तो दरखास्त है, लेकिन बाकी जो तमाम जमातें हैं उनको भी फरीक बनने का मौका दें। तो चीफ जस्टिस ने कहा बात सुने, आज सियासी पारा बहुत ऊपर है, वो बाद में देखेंगे, पहले जरा और मामला देखने हैं। तो चीफ जस्टिस अब जो है ना वो उमर बता बंदयाल ने कहा 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है। अब एक एक सुनते जाएं, एक एक रिमार्क मुझे लगता है कि आज लगा है, अंदर घुसा है। वो किस तरह से वो कहते हैं जी 90 रोज में इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है, देखना है क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है या नहीं। बेसिक सवाल यह है। और कल चीफ जस्टिस ने बेसिक सवाल एक और जो है ना वो उसमें उठाया था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख को मनसूख कर सकता है या नहीं, और इसी का जवाब आगे चल के समात में चीफ जस्टिस ने खुद दिया भी है। सुने जरा। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब गुज़श्ता रोज़ ये दरखास्त की गई थी कि फरीकैन, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कल भी कहा था कि तमाम फरीकैन बैठे हैं, सियासी पारे को नीचे करें, इंतखाबात होते हैं तो वो किस तरह से पुरअमन हो, किस तरह से जो है ना वो इलेक्शन की कमीशन जो है ना वो तारीख बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बात यहां पर खत्म हो जाती है। सवाल, जो बेसिक सवाल का जवाब चाहिए ना वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन नई तारीख दे सकता है या नहीं। अगर तो दे सकता हुआ तो बात इधर ही बात हम खत्म कर देंगे। इसके ऊपर जनाब अब अटॉर्नी जनरल, जो नए अटॉर्नी जनरल तैनात हुए हैं, वो उठ खड़े हुए और उन्होंने बात करना शुरू की। अब अटॉर्नी जनरल जो है ना वो इससे पहले आपको पता है कि जो बैरिस्टर शहजाद अता इलाही हैं वो उन्होंने जो है ना वो रिजाइन कर दिया था। तो आज मंसूर अवान नए अटॉर्नी जनरल तैनात हुए थे, जिस पर उन्हें चीफ जस्टिस ने पहले खुश आमदेद कहा। अटॉर्नी जनरल ने आते ही एक नुक्ता उठाया जिसके ऊपर, जिसे कल जिस फैसले को कल से नून लीग जो है ना वो सर पर रखकर नाच रही है, और खास तौर पर जो एक मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप टोला मैं जिन्हें कहता हूं वो नाच रही है, इसी की बात अटॉर्नी जनरल ने आकर अदालत के अंदर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब देख लीजिए कि कल एक तफसीली फैसला आया है, अब ये मामला जो है ना वो दो जजेस के इख्तलाफी नोट का मौजूद जो है ना वो आ गया है। अब पहले ये तय कर लीजिए कि ये मामला 3-4 का है, 4-3 का है या ये 2-3 का है।
ठीक है, कल यही हुआ था ना कि वो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों के इख्तलाफी नोट के ऊपर जो है ना वो रौला बना हुआ था। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा दो जजेस के इख्तलाफी नोट को देखा जिनका अपना नुक्ता नजर है, दो जजेस के इख्तलाफी नोट का, सुनिए, दो जजेस के इख्तलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने कहा, असल में अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि देखिए इस चीज को देख लीजिए कि अगर वो हुक्मनामा अदालती हुक्मनामा ही नहीं था तो उसके ऊपर तो फिर वो जो है ना वो सदर जो है वो तारीख ही नहीं दे सकते, तो फिर तो तौहीन अदालत भी नहीं होती और ये भी नहीं होता और वो भी नहीं होता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कैटेगोरिकली कहा कि वो अदालती हुक्म था, उस पर जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है, दोबारा उसकी बात मत कीजिए, अगर आपने इस बारे में करना है तो अलग केस कीजिए, उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, इख्तलाफी नोट जो है ना वो आम बात होती है। इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, जस्टिस जमाल मंदोखेल जिनका इख्तलाफी नोट है, उन्होंने आज मुझे लगता है कि असल तकलीफ जो है ना वो अंदर जो घुसी होगी वो जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क से घुसी होगी। ये तमाम लीगियों को, तमाम लोगों को जिनने, मतलब मैं किसी खास पार्टी को नहीं कह रहा, मतलब मसला मेरा ये है कि मैं कहता हूं कि हाँ इनकी बात होनी चाहिए ना। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये हमारा वो 3-4 का फैसला है या 2-3 का फैसला है, वो हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो आपस का मामला है, आप उसे यहां पर कोर्ट मत कीजिए। मेरे ख्याल से यहां पर टाटा बाबा इनकी जो है ना वो कहानी यहां पर जो है ना वो खत्म हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस बड़े खुश हुए। चीफ जस्टिस ने जो है ना वो जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ देखकर कहा कि मोहतरम जज साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने अदालत के अंदर ही जो है ना वो उनका जमाल मंदोखेल साहब का शुक्रिया अदा किया। फिर जनाबे वाला उन चीफ जस्टिस ने कहा, अब सुनिए, अदालत का 1 मार्च का फैसला इस वक्त भी इंटैक्ट है, इंतखाबात का ऐलान सदर ममलिकत कर चुके, अदालत में जो भी अब कार्रवाई चल रही है वो तारीख मुकर्रर करने की है, बल्कि जो तारीख मुस्तरद की गई थी उससे मुतालिक है, चीफ जस्टिस बंदयाल ने यह कहा। फिर जनाबे वाला दोबारा फारूक नायक ने इस्तदा की, तो ने कहा यार इसको बाद में देखते हैं, वो जो सियासी जमातों वाला था। और फिर अटॉर्नी जनरल ने अब नई बात की। अटॉर्नी जनरल ने कहा पीटीआई की जो है ना वो दरखास्त के ऊपर भी एतराज किया और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट बना दी जाए। अब यहां पर भी दो मामला जो है ना वो बड़ा मजेदार हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला इनकी दरखास्त तक है ही नहीं है। अब सुने, मजेदार जो अहम तरीन बात की है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े चीज जो आज अदालत के अंदर हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा मामला हम उनकी दरखास्त से ऊपर का देख रहे हैं, ये मामला 184(3) के मुताबिक सुन रहे हैं, यानी कि आज खुद नोटिस केस, 184(3) वही आज खुद नोटिस वाला मामला है ना। तो पीटीआई की दरखास्त तक अदालत आज रही ही नहीं, आज 184(3) पर चली गई, यानी कि आज खुद नोटिस वाले मामले के ऊपर जो है ना वो चली गई। दूसरा, फुल कोर्ट बनाने की जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई, फुल कोर्ट जो है ना वो बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। फिर जनाबे वाला बात आगे बढ़ी और फिर चीफ जस्टिस ने कहा इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं मनसूख करने का है। हाँ, तारीख देने का मामला नहीं है, मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर जो है ना वो अमल दरामद हो चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है बार बार? अब यही सवाल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि मामला जो है ना वो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है या नहीं। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस ने कहा देखें मुल्क की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की मजबूत बुनियादी चीज़ें हैं, इनके मुताबिक जो है ना वो चलना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह और वो वाला केस भी जो है ना वो मामला हल हुआ। अब जनाब जरा बात जो है ना वो आगे बढ़ी, तो अटॉर्नी जनरल को नशिस्त पर बैठने का कहा गया और जो पीटीआई के वकील हैं अली जफर, उन्होंने दलाइल शुरू किए और जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो दलाइल देने चाहिए। तो इससे पहले कि वो दलाइल देते, चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब पीटीआई आप ही पहल करें, आप चूंकि दरखास्त गुजारा है आप ही पहल करें, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि सियासी टेम्परेचर को थोड़ा सा जो है ना वो लो करें। अच्छा, फिर जस्टिस बंदयाल ने कहा अदालत आर्टिकल 184(3) के तहत केस सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं कि दरखास्त तक महदूद रहे। ये बहुत बड़े रिमार्क्स थे। फिर जस्टिस बंदयाल ने कहा हम हकायक को देखकर फैसला करते हैं, हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना किसी के हक में बेहतर नहीं होता। अब यहां पर देखें जो मैं बात कर रहा था किसको जवाब दिए। आप सोचें कि इस वक्त हर चीज़ को मुतनाज़ कौन बना रहा है? हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने का ठेका किसके ऊपर है? कौन है जो हर रोज़ आकर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट पर और उनकी तस्वीरें लगाता है?
मैं नाम नहीं लेता, आपको बताते खुद अंदाज़ा हो गया होगा। मुझे लगता है कि जस्टिस, ये मेरी ज़ाती राय है, जस्टिस बंदयाल का इशारा उसी तरफ था कि मतलब मुझे लगता है कि डायरेक्ट उन लोगों को जवाब है, और बिलखसूस मरियम नवाज को डायरेक्ट जवाब है। उन्होंने कहा कि हम हक़ाइक़ को देखकर फैसला करते हैं, हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना किसी के हक़ में बेहतर नहीं होता। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात, अच्छा फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल सुने, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का होना तो आईने पाकिस्तान में वाज़ेह है, मगर बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में आइन की तो कोई परवाह नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमारे ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में आइन की कोई परवाह नहीं करता। इस केस में यानी कि आज मुझे लगता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल भी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट जो है ना वो कर रहे थे, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धचका है जो है ना वो पीटीआई के मुखालिफिन के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में सादा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। तमाम इदारों का इख्तियार लाजमी है, हर इदारे ने अपनी हदूद में रहना है। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। अच्छा, दोबारा इस्तफसार किया गया इसके ऊपर जो है ना उन्होंने कहा कि मेरा 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरखास्त दें। अगर आपने अलग से मतलब आपने चाहनी है तो अलग से जो है ना वो दरखास्त दे दें। फिर जनाब वाला, क्या फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर असम्बली तहलील की जा सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला फर्द वाहिद नहीं, मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और असम्बली तहलील का गैर मशरूत इख्तियार आईने पाकिस्तान ने उन्हें दिया है। ये बैरिस्टर अली जफर, आप चूंकि पीटीआई के दलाइल जो ना वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहाँ पे बहुत टेक्निकल सवाल किया, और सवाल वही जस्टिस सत्र में नल्ला वाला है कि क्या जो असम्बलियों की तहलील है वो आइन के मुताबिक हुई है या नहीं। फिर इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, और ये बात इलेक्शन कमीशन इस अदालत में कर चुका है। अब जस्टिस एजाजुल हसन बोलना शुरू हुए, और जस्टिस एजाजुल हसन क्या धमाकेदार बोले हैं, वो भी मजा आया है। उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब की असम्बली कब तहलील हुई? जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया। पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, और इस हिसाब से 90 दिन 14 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस बंदयाल, मुझे लगता है यहां पर गेम ओवर हो गई, यहां पर कहानी खत्म हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि कोई कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन की एक्ट की दफा 58 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को मनसूख करने की इजाजत नहीं देता। यहां पर भी गेम ओवर हो गई। मुझे लगता है कि नाउ द केस इज क्लियर। अगर आप समात शुरू से जो है ना वो उसको फॉलो करें तो नाउ केस इज क्लियर। रियासत के साथ वफादार आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट को भी इदारे की आईनी जिम्मेदारी पूरा करने का हुक्म दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद हैं। ये जो कह रहे हैं ना पैसे नहीं है, ये जो कह रहे हैं बंदे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस पे जस्टिस एजाजुल हसन कह रहे हैं तमाम इंतजामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद है। क्या 90 रोज से ज्यादा रोज में इंतखाबात हों तो यह आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सदर की दी गई तारीख को तब्दील कर सकता है। बार बार जस्टिस एजाजुल हसन ने भी पूछा। अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो इलेक्शन कमीशन को अदालत से रुजू करना चाहिए था। एक असम्बली के शेड्यूल के दौरान दूसरी असम्बली तहलील हो जाए तो एक ही दिन इंतखाबात के लिए रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन आज खुद ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन कमीशन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा बट ठीक है आप 6 माह कर रहे हैं, आप 2 साल भी करेंगे कल को, मतलब आपको तो पूछने वाला कोई नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के ताखीर का इख्तियार सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने फंड्स की फराहमी से इनकार कर दिया। यह इनकार वजारत खजाना कैसे कर सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा। यानी कि मैं आज आपको पूरी की पूरी समात का अहवाल बताऊं, मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं अगली वीडियो के अंदर बाकी की जो समात है उसका अहवाल आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा, वो मिठाइयाँ अगर वापस कर सकते हैं तो कर दें, अभी भी हो सकता है कम रेट से आपसे वो वापस ले लें, तो थोड़ा एहतियात किया करें। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अभी कुछ देर में चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।